नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ सिद्धिदात्री की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। मान्यताओं के अनुसार माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूरे होते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना भक्तों की सभी मुरादें पूरी कर देती है। नवमी के बाद पूजा का समापन हो जाता है। इस दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोजन कराने से ही माता पूजा को ग्रहण करती हैं, अन्यथा इस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। आदिशक्ति होते हुए भी माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री का रूप क्यों लेना पड़ा, यह आपको सिद्धिदात्री माँ की कथा सुनकर पता चलेगा। इसलिए सिद्धिदात्री माँ की कथा जरूर सुनिए। माँ सिद्धिदात्री को इन नामों से भी जाना जाता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अड़िमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामाविषायता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार कर सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनका वाहन सिंह है। देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इसलिए माँ का यह स्वरूप अत्यंत ही मोहक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ की पूजा करने से मनुष्य को कर्मों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माँ कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके पास हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र है, जो जीवन में सही मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। नवमी के दिन माँ की आराधना से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने से अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता प्राप्त होती है और जीवन में अच्छे कर्म की प्रेरणा मिलती है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना की थी। माँ सिद्धिदात्री को सिंह पर सवारी करने वाली, चतुर्भुज तथा सर्वदा प्रसन्न रहने वाली माँ की उपासना करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष मिलता है। देवी ने सफेद रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और वह अपने भक्तों को ज्ञान देती हैं। माँ की हमेशा उपासना करने से अमृत पद की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर मां सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप अथवा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। इस दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्रि के अंतिम दिन उनके वाहन, हत्या, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती हैं और भाग्य का उदय भी होता है। बैंगन या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। इस तरह करें कन्या पूजन। सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, चने और सब्जी दें। भोजन कराने के बाद उनको लाल चुनरी उड़ाएं और फिर रोली तिलक लगाकर कलावा बांधें। फिर सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करते हुए विदा करना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्र के व्रत का समापन करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री की उपासना से उनके भक्त को महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, परदोष दर्शन, प्रतिदोष आदि प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा मिलता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित और वशित्व जैसी सभी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्र में मां के इस रूप की पूजा करने से सभी प्रकार के कोई भी काम आसानी से बन जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। बोलो सिद्धिदात्री माता की जय।